खुदावंद ये क्या है? जख्मी थी और खून बह रहा था, तो उनकी मरहम पट्टी करना भी खुदावंद के खुदाम का ही काम है। और वो जख्मी की इन बातों से थी, इन चीज़ों से थी। मैंने कहा खुदावंद ये क्या है, मुझे ये भी बता। तो मुझे वर्स मिली, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। आमीन। अब हम अपने मुंह से अल्फाज निकाल देते हैं, चाहे वो भले हो दूसरों के लिए, चाहे वो तरक्की का बाइस है, चाहे वो तरक्की का बाइस नहीं है, चाहे उनकी तरक्की रुक जाए, चाहे वो चलना छोड़ दें, चाहे वो दुआ करना छोड़ दें, वो कलाम को पढ़ना छोड़ दें, हम बात कर जाते हैं। ये वर्स मुझे मिली, क्यों मिली? क्योंकि हम ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं, दूसरों को हर्ट कर देते हैं, जख्मी कर देते हैं, और वो इंसान बढ़ रहा होता है, वो इंसान तरक्की कर रहा होता है। मेरी बातों को समझ रहे हैं? हाँ, कुछ लोग अभी आगाज करते ही हैं दुआ करना, और लोग कहते हैं ये बड़ा दुआया शख्स बन गया है, ये बड़ी दुआएं कर रहा है, और वही अल्फाज में लोगों को गिरा देते हैं, वो दुआ करना छोड़ देते हैं इंसान। हाँ, हमें दूसरों की तरक्की का बाइस ठहरना है, बरकत का बाइस ठहरना है। हम नूर के फर्जंद हैं, हम रोशनी का काम करें, तारीकी का काम करना हमारा काम नहीं है। आमीन। भाई साहब, हमने क्या करना है? नूर का काम। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। यीशु मसीह नूर है, जिसे हम कनेक्ट होकर हम रोशनी को हासिल करते हैं और आगे रोशनी को फैलाते हैं। तो अगर हम ऐसी बातें करेंगे, गाली गलोच, गंदी बातें, बदगोई करेंगे, तो फिर हम बरकत का बाइस नहीं ठहरेंगे। आगे बहुत इस पे जबरदस्त टीचिंग है, सो मेरा ये टॉपिक नहीं है। मैं बस ये थोड़ा सा टच लेके आगे जाना चाहूंगा अपने टॉपिक की तरफ। जरूर है कि हम ईमानदार, जिसने यीशु मसीह को पहन लिया है, ओढ़ लिया है, कबूल कर लिया है, वो जरूर तरक्की की बातें करें, तसल्ली की बातें करें, बरकत की बातें करें, ना कि हमारे अल्फाज दूसरों को जख्मी कर दें और घायल कर दें। आमीन। जरूर है, अगर कोई जख्मी है तो उसके लिए बात थी, और जिसने कोई जख्मी किया हुआ है वो जरूर इस कलाम को ले, बातों को ले ले कि हम दूसरों को हर्ट नहीं करेंगे। आमीन। आज हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे, खुदावंद की कलाम की बातों को सीखेंगे। ये है यूहन्ना की अंजील, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 15वां बाब और पहली आयत से मैं तिलावत करूंगा। जब निकालने बोलिएगा आमीन। लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है, ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह अगर अंगूर के दरख्त में, अगर डाली अंगूर के दरख्त में कायम न रहे, तो वो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम न रहो तो फल नहीं ला सकते। खुदावंद की कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सब कहिएगा आमीन। यीशु मसीह की बातें सारी अनमोल हैं, कीमती मोतियों से भी बढ़कर, सोने चांदी से भी बढ़कर। हाँ, मैं जब इस कलाम को देख रहा था तो मुझे फिर से वो कुव्वत मिल रही थी, फिर से वो तसल्ली मिल रही थी, फिर से वो जोर मिल रहा था, क्योंकि यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तुम मेरी डालियां हो। दरख्त कौन है?
मैं हूं। यीशु मसीह खुद को कह रहे हैं कि अंगूर का दरख्त मैं हूं। अंगूर की खुसूसियात हम देख लेंगे तो बेशबहा हैं, बहुत ही ज्यादा हैं। हम अशायरवानी करते हैं तो किससे जो शीरा तैयार किया जाता है? अंगूर का शीरा तैयार किया जाता है। अंगूर की बातें करते हैं। अंगूर का असल दरख्त होता ही नहीं है, बेल होती है। हाँ, और वो बेल इतनी ज्यादा उसकी रूट्स जमीन के अंदर फैली होती हैं, अगर उसको वो खींच भी देंगे तो फिर भी उसकी जो रूट्स है वो नीचे रहेंगी, सारी बाहर नहीं आती। बालों की तरह उसी ऐसे दूर तक वो फैल चुकी होती है। वो फिर दोबारा से उगाती है, दोबारा से फिर वो अपना काम आगाज कर देती है। फिर एक और बात, जब फल पक जाता है, फल उतार लिया जाता है तो डालियां सूखी होती हैं, फिर उसके ऊपर पत्ते निकले होते हैं। जो डालियां हैं उसकी चुगियों पे पत्ते आ जाते हैं, वो नंगेपन की हालत को ढांप देती है। इसकी ये भी खूसियत में नजर आती है। फल उतर गए हैं, अब डालियां हैं, उसके चारों तरफ जो है वो क्या है? पत्ते हैं, नंगेपन की हालत को ढांपते हैं। आज ये लेसन हमारे लिए है। अगर हम किसी के बारे में को गुनाह को जानते हैं, को बदी को जानते हैं, हम उसको ढांक दें। उसके सामने हम फौरन से ना कहेंगे तुम गुनहगार हो, तुम बदकार हो, तुम ये हो, तुम वो हो। उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसके लिए कलाम बोल सकते हैं, उसके लिए फास्टिंग कर सकते हैं, घुटनों के बल जा सकते हैं और उसके लिए बहाली का बायस ठहर सकते हैं। तो उन डालियों के अंदर भी ये क्वालिटी नजर आती है। हाँ, वो क्या कर रहे हैं? पत्ते क्या कर रहे हैं? उनको लुपेट रहे हैं, उसके नंगेपन की हालत को लुपेट रहे हैं। अगर खाली डाली होगी तो वो क्या होगी? खुश नजर आएगी ना, लेकिन पत्ते क्या है? उसकी नंगेपन को ढांपते हुए नजर आते हैं। यीशु मसीह क्या कहता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त। यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे गुनाहों को उठा लिया अपने ऊपर और हमें क्या किया? साफ किया, पाक किया, धोया, ताकि हम आसमान की बादशाही में जाएं। हालेलुया। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं। आज दूसरी कौमों को हम देखते हैं, बुत परस्त कौम, वो क्या करती हैं कि वो दरख्त को ही अपना देवता मानती हैं। दरख्त उनका क्या है? देवता है। वो उसकी प्रस्तिश करती हैं, चढ़ावे चढ़ाती हैं। मैं थरपारकर में जाता हूं। मैं 2022 में जब मैं यहाँ पर कलाम की खिदमत मैंने की, शिफाया इबादत का आगाज था, वो पहली मीटिंग थी। खुदावंद की ताज़ीम हो कि वो इबादत का फर्स्ट जो था वो आगाज कलाम की खिदमत का मैंने किया। हाँ, खुदावंद की सिताइश हो। 22 के अंदर जब खिदमत यहाँ पे जुलाई में की गई, तो मैंने वहां पर भी बताया, थरपारकर के अंदर जब खुदा हमें लेकर जाता तो वहां पर इतने माबूद लोगों ने बनाए हुए हैं। हर घर के बाहर पत्थर है, पत्थर के ऊपर उन्होंने अपना रंग फेंका हुआ है, वो उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो मेरे सांपों की देवी है, हम उसकी प्रस्तिश करते हैं। कोई कहता है मैं दरख्त की प्रस्तिश करता हूं, कोई सूरज की प्रस्तिश कर रहा है। हम उनकी हिस्ट्रियां सुन सुन के, उनके माबूदों को सुन सुन के, इतने माबूद, इतने प्रस्तिश करने वाले, बहुत ज्यादा। उनसे कहने कि आपकी कितने माबूद हैं, कहते हमें भी नाम याद नहीं, इतने खुदा हैं। तो वहां पर भी किसकी प्रस्तिश कर रहे थे? दरख्त की प्रस्तिश भी वो करते हैं, माता। जब यीशु मसीह भी ये कलाम करते होंगे तो तब भी वहां पर बहुत से बुत प्रस्ती थी, ऐसे ही भाई साहब। तब भी मिस्र में कितनी बुत प्रस्ती थी? ठीक है, नहीं थी? आवाजें कम आ रही। सर्दी है, लेकिन सर्दी का मतलब ये नहीं कि हम बोले नहीं। हाँ, तो क्या था? यीशु मसीह के वक्त में भी क्या थे? वहां पर बहुत से बुत थे, वहां पर भी ऐसी प्रस्तिश करने वाले लोग मौजूद थे। यीशु मसीह को बताना पड़ा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम क्या हो? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है, बागबानी करने वाला है। बागबान ऊँघता और सोता नहीं है। बागबान को हर एक मौसम के अंदर, हर एक वक्त के अंदर बागबानी करने के लिए उतरना पड़ता है उस जमीन के ऊपर। जमीन चाहे ठंडी है, जमीन चाहे गर्म है, चाहे झाड़े का मौसम है, किसी भी तरह का मौसम है, उसे उतरना पड़ता है
अपनी फल को हासिल करने के लिए। कभी आपने देखा कि उसने बहाना लगाया हो कि आज मैं पानी देने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको पता है मैंने साल के बाद अपनी फसल को काटना है, 6 महीनों के बाद मैंने फसल को काटना है। और वो हर एक मौसम के अंदर उतरते हैं। आप देखते हैं ना, कौन कौन खेतों में गया हुआ है? हाथ काट चुके ने, जाते सारे नवेंदे सारे ने, है ना? ते हाथ क्यों काट चुकते हो? हाथ चुका ना ठंड जी ना बात नहीं जानी कटनी होगी। हाँ, तो क्या है कि हमने सबों ने देखा है, खेतों को देखा है, खेतों को बीज बोने से लेकर फसल तक बागबान क्या हो रहा है? बागबानी कर रहा होता है, उसकी देखभाल कर रहा होता है, पहुंच रहा होता है। सर्दी में, जाड़े के मौसम में उसने पहुंचना है। तो क्या हम देखते नहीं है बाइबल का खुदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हर एक वाक्य में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? भाई साहब पहुंचा है। उसने बागबानी की है, वो हमारी फिक्र करता है। हमें जो डाली मुझ में यार फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, कट कर देता है, चीजें कट हो जाएं। आप ये उंगली देख लें, हाथ की उंगली है, इसको कट कर देंगे क्या होगा? खून निकलेगा। खून निकलेगा कि निकलेगा? और उसके बाद क्या होगा? उंगली खत्म, फिर दोबारा जोड़ के फिर सही लेनी है। अभी साइंस बड़ी तरक्की कर गई है। अभी उसको फौरन से अगर फ्रीज कर दें, उस उंगली को उसको फ्रीज कर दिया जाए, उसको 24 घंटों के अंदर डॉक्टर के पास ले जाए तो वो लग सकती है, अगर ज्यादा डैमेज नहीं हुआ वो काम। तो अगर वो खून जम गया, नीली होगी, तो फिर काम फर्क है। सो डाली, बात डाली की हम कर रहे हैं। डाली कट दी जाए, दोबारा से लगाएंगे तो हो जाएगा वो। कलीसिया जाग रहे सारे? जवाब देर से आता है। टहनी जो है, डाली जो है, अगर काट दी जाएगी तो फल दोबारा लाएगी? वो काम नहीं करेगी दोबारा से। वो उसका लेवल नहीं आएगा जो पहले होता है। कनेक्शन यीशु मसीह के साथ हम जुड़े हुए हैं, है ना? यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। तो जब कनेक्ट रहेंगे, बिजली हासिल करेंगे, तो आगे हम बिजली दे सकेंगे, है ना? यीशु मसीह के साथ कनेक्ट रहेंगे तो फिर ही हम नूर का काम कर सकेंगे। यीशु मसीह के साथ कनेक्ट रहेंगे फिर ही फल ला सकेंगे। अगर कट ही जाएंगे तो फिर फल कहां से आना है? फिर कुछ भी नहीं होना। और वो जिसको वो छांटता है वो फल लाती है, ताकि ज्यादा फल लाए। खास बात यहां पर ना प्रूनिंग की जब हम करते हैं, काट छांट की, यूनानी जुबान में जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है उसका मतलब है पाक करना, होली करना, हॉलीनेस। वो जो पाक करना चाहता है ना, तब वो काट छांट करता है। प्रूनिंग, काट छांट, उसका मरहला जो बड़ा सख्त है। बड़ी सी कैंची उसने पकड़ी होती है, बागबान वो काट रहा होता है, और बागबान जो काट रहा होता है उसका भी जोर लग रहा होता है। ध्यान से सुने, उसका जोर लग रहा होता है, आसान काम नहीं है। बड़ी सी कैंची, और उसको जोर जोर से वो काट रहा होता है, उसका अपना भी जोर लगाता है ना? लेकिन वो डालियों से, उस दरख्त से प्यार भी वो करता है। जिससे प्यार वो करता है उसको छांटता भी है, प्रूनिंग करता है, पाक करता है, होली करता है, ताकि आप पाक हो, मुकद्दस हो। पाक होंगे तो फल लाएंगे। फल का काम आगे है। हम पहले फल लेना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हमारी प्रूनिंग ना हो, हमारी काट छांट ना हो, और हम फल ले लें। नहीं नहीं नहीं, ये काम खराब हो जाता है। पहले प्रूनिंग है, पहले काट छांट है, छांटना है, फिर फल आना है। आज फौरन से हम फल लेना चाहते हैं। हम कहते हैं खुदा हमें ये बरकत भी दे दे, ये ब्लेसिंग भी मिल जाए, ये बरकत मिल जाए, हमारे घर में औलाद नहीं, मेरी औलाद ऐसी बरकत मिल जाए, ये भी फल है। लेकिन उससे पहले कुछ मराहल हैं, उनमें से गुजरना पड़ता है, और हर ईमानदार को उस मरहले में से गुजरना पड़ता है। जो कि यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, उसके साथ चलता है, वो इन मराहल में से गुजरता है। मैंने भी जब इस कलाम को पढ़ा, बाइबल स्टडी में कर रहा था 2014 के अंदर, तो ये मैं इक़्तिबास से पढ़ रहा था, तो मैंने कहा खुदावंद तू मेरी भी काट छांट कर, तू मेरी भी काट छांट कर। मैं चाहता हूं कि मैं फल लाऊं।
یہ میں دعائیں کرتا رہا, مسلسل کرتا رہا. 1 مہینہ گزرا اور اس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ یا تو آپ کو ٹی بی ہے یا کینسر ہے. ہاں جی, جسے وہ پیار کرتا ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. ہمیں میں نے کہا خداوند تو میری کانٹ چھانٹ کر تاکہ میں بہتر پھل لاؤں, تیرے کھیت کے اندر بہتر کام کر سکوں. تو مجھے کینسر ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کا کانٹنے چھانٹنے کے اس کے طریقے فرق ہیں. وہ کس طرح سے کانٹ چھانٹ کرتا ہے. پاپ وہ کر رہا تھا مجھے, لیکن کچھ مراحل میں سے گزار کے. تو 6 مہینے پہلے ہی میرے چاچو کی ڈیتھ ہوئی تھی. میرے بھائی بلال آئے میرے ساتھ, ان کے ابو کی ڈیتھ ہوئی 6 مہینے پہلے ہی. تو جب ان کی بھی کینسر سے ڈیتھ ہوئی, بالکل باڈی جو تھی وہ ڈھانچہ بن گئی تھی, تو دیکھتے ہی وہ عجیب سا سما ہوتا تھا. تو جب کبھی ابو نہا رہے تھے, میں نے پاس سے لے جانا, میں نے کہا چلو میں نہلاتا ہوں ساتھ. ابو نے کہا رہنے دے میں نہانا. میں کہا میں کوئی نہیں, میں بھی کھول لیا. نہلانا شروع کر دینا. کبھی تیل مل رہے ہیں ان کو, کبھی ان کا سر دوبارہ پاس بیٹھنا. تو مجھے یہ بھی کانوں میں آواز سننا پڑی کہ اتنے کو کینسر ہو گیا. لیکن میں نے کہا نہیں, وہاں سے نہیں مجھے ہوا, مجھے پتا ہے کیوں ہوا ہے, بتاؤں گا. ہاں, تو کانٹ چھانٹ جب ہوتی ہے تو پھر مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کے. تو جب ہم دعائیں کرتے پھر بڑے دھیان نہ دعائیں کرنی ہے بہنوں بھائیوں. جب ہم نے دعائیں بھی کرنی ہے تو دھیان سے دعائیں کرنی ہے. میں نے کہا مجھے وہاں سے کینسر نہیں ہوا. ہاں, تو 2 ماہ ہی گزرے تھے. ان 2 ماہ کے اندر ہی دعائیں بھی میں کر رہا تھا, فاسٹنگ بھی کر رہا تھا, میرے گھرانہ بھی کر رہا تھا, دعائیں بھی کر رہے تھے, فاسٹنگ بھی کر رہے تھے. لیکن جب پتا چلا تھا تو پھر روئے بھی ضرور تھے کہ ابھی تو 6 مہینے گزرے ہیں چاچو کو دفنائے ہوئے, جس کو کینسر ہو گیا. تو یہ قیامت ہی ہوتی ہے گھر کے اندر ایک نوجوان کو کینسر ہونا. ہاں, تو یہ قیامت کا منظر ہی ہوتا ہے. لیکن خداوند کی ستائش ہو کہ خداوند نے اس بیماری سے نکالا, لیکن اس بیماری کے اندر خداوند نے سکھایا بہت کچھ. مجھے بنایا, مجھے کانٹا, مجھے چھانٹا. سو خداوند کی ستائش ہو. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاک اور صاف ہوں تو ان مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے. بیماریاں بھی آئیں گی, مشکلات کے پہاڑ بھی آئیں گی, دریائے کھلزن بھی سامنے آ جاتا ہے, لیکن پھر گھبرانا نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں واقعہ ہی آپ پھلدار ہوں, واقعہ آپ کو فروٹس لگیں, آپ میں نظر آئیں یسوع مسیح. آمین. سو ہاللیلویا, پریز گاڈ. سارا جلال خدا یسوع کے نام پر دیا, ساری ستائش اس کی ہو. یسوع مسیح کہتا ہے کہ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. کلام کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے, ہولی کرتا ہے, ہمیں پاک کرتا ہی چلا جاتا ہے. سو اس لیے پلیز جب کلام ہو اس کو لے لیں کہ خداوند تیرا کلام واقعی مجھے دھوئے, آج شام واقعی تیرا کلام مجھے دھوئے. تو واقعی ہم دھل جاتے ہیں, واقعی ہم پاک ہوتے ہیں. ہاللیلویا. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. واو, قائم. ابلیس جو ہے نا, اس کو قائم ہونے میں بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. وہ آپ کو قائم نہیں ہونے دے گا, قائم نہیں ہونے دے گا. آپ دعائیں کریں گے, 10 دن کریں گے, 11 دن آپ کو دعا نہیں کرنے دے گا. آپ کو درد لگا دے گا, آپ پھر میرے کو مسئلہ پڑ جائے گا, آپ کو ایمرجنسی اسی دعا کے سیشن میں جانا پڑے گا, بھاگنا پڑے گا. لیکن جو بھیڑیں ہیں اس کی آواز کو سننے والی, اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ابلیس نے میرا وقت کھینچ لیا ہے نا. اگر تو ایمرجنسی ہے واقعی آپ چلے جائیں, لیکن اگلے ہی وقت میں دعا ضرور کریں. لیکن اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو روک دیں اس کام کو, کل کر لیں, شام میں کر لیں, دوپہر میں کر لیں, بعد میں کر لیں. ضرور اس وقت جو وقت ٹھہرایا ہوا ہے اس وقت میں ضرور اس کے حضور میں حاضر ہوں. جیسے آج بڑے وفادار لوگ ہیں آپ, آج ٹائم 5 بجے کا تھا, آپ کتنے بجے آئے تھے آج؟ ہاں جی, کوئی 7 بجے آ رہا سی, کوئی 6:30 بجے آ رہا سی, کوئی 6 بجے آ گیا. تے بچے بہت زبردست ہیں, بچے اپنے واسطے, صرف بچے تعلیم جان گئے اپنے واسطے, بچے ٹائم نہ آئے. ویری گڈ. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ بڑوں سے بڑھ زیادہ برشی بچی بچوں نے کی ہے. بچوں کی تالیاں بند نہیں ہوئی, بڑے تھک گئے سن.
چھوٹی بچی کو میں دیکھ رہا تھا اپنی حالت پہ جا کے نہ کہتی بھائی ہاتھ تھک گئے ہیں، میں اس کے دیکھ کے ہنس رہا تھا، اسے پھر بھی تالی بجانا نہیں چھوڑی. ہاں خداوند کی ستائش ایسے بچوں کے لیے. یسوع مسیح نے نہیں کہتا بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو. کیسی کہنا بھائی چپ کرو چپ کرو چپ کرو چپ کرو. میں خوش ہو رہا تھا، سامنے بیٹھا ہوا ان کو دیکھ رہا تھا. تو ضرور ہے کہ ہمارے ہاتھ نہ تھکیں زندہ خداوند کی پرستش کرنے کے لیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ ابلیس ہمیں قائم ہونے نہیں دیتا، اس کو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. تو ہم نے جو دعا کے وقت ٹھہرایا ہوا ہے، جو روزے کے لیے وقت ٹھہرایا ہوا ہے، جو بائبل اسٹڈی کے لیے وقت ٹھہرایا ہے، اس پہ ضرور ہم حاضر ہوں، ضرور پہنچیں. 4 چیزیں ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی سمجھتا ہوں یہ 4 چیزیں ضرور بیان کر دوں. 4 چیزیں کیا ہیں؟ کسی بھی بلڈنگ کو کھڑا ہونے کے لیے 4 پلرز کی ضرورت ہوتی ہے، ستونوں کی. اگر وہ پلرز نہیں ہیں تو بلڈنگ گر جائے گی ٹھا کر کے. آج اس بلڈنگ میں پریئر ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، تو یہاں پر کتنے پلرز ہیں خاص؟ کتنے بھائی صاحب؟ 4 ہی ہیں، ہے نا؟ تو ایک کو گرا دیں گے تو یہ بلڈنگ کھڑی رہے گی؟ گرنا شروع ہو جائے گی. میں ساتھ حوالہ پڑھ کے بتانا چاہوں گا. حوالے پڑھ لیتے ہیں. حوالے کی کتاب ہے اور اس کا دوسرا باب دوسرے باب کی 42ویں آیت ہے. لکھا ہے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. جو 9 مرید تھے، نئے ایماندار تھے، یسوع مسیح میں شامل ہو رہے تھے، وہ یہ 4 کام کرنا چھوڑ نہیں تھے رہے. کون کون سے کام کر رہے تھے؟ وہ تعلیم پا رہے تھے، رفاقت رکھ رہے تھے، روٹی توڑ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. یہ 4 کام وہ کرنا نہیں چھوڑ رہے تھے، ہر روز وہ کر رہے تھے. آج بھی کیا، کل پھر کیا، تیسرے دن، چوتھے دن وہ جاری رکھ رہے تھے. کیونکہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ مشغول رہے. وہ ہر روز یہ کام کر رہے تھے. کتنے کام؟ 4 کام. آج اگر ایک شخص، ایک ایماندار کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں، ہر روز دعا کرتا ہوں، اور وہ تعلیم نہیں پا رہا، تو وہ کمزور ایماندار ہے. وہ کسی بھی وقت ابلیس آئے گا اور اس کو لے جائے گا بھگا کر اپنے پیچھے. اگر وہ رفاقت نہیں رکھ رہا پھر بھی ابلیس اس کو لے جائے گا. اگر وہ روٹی نہیں توڑ رہا، روٹیاں کیڑیاں 3 ٹائم والی نہیں، عشاء ربانی، ہولی کمینین، اگر وہ نہیں کر رہا پھر بھی ابلیس جو کتلائیے دے گا. اور چوتھا کیا ہے؟ دعا. اگر وہ دعا نہیں کر رہا، اگر وہ 3 کام کر رہا ہے، پھر بھی ابلیس آئے گا اور اس کو لے جائے گا چرا کر. اور یہ 4 چیزیں ہماری زندگی میں بہت ہی ضروری ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ضروری ہے، فاسٹنگ بھی بہت ضروری ہے، وہ یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن میں ان 4 چیزوں پر زیادہ بات کرنا چاہوں گا. یہ بیسکس ہیں آپ کی زندگی کے، ایک نئے ایماندار کے. ٹھیک ہے جی بھائیو؟ ٹھیک ہے. یہ 4 کام کرنے نہیں چھوڑنے، یہ ضرور کرنے ہیں. اور کب کب کرنے ہیں؟ مہینے بعد، ہر روز کریں. عشاء ربانی کا آپشن ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم جمع ہو میری یادگاری کے واسطے ایسے کیا کرو، ہے نا؟ اس کا آپشن ہے کہ جب جمع ہونے فیری کرنی ہے نا. اس کے علاوہ دوسرے کام تو ہم ڈیلی کر سکتے ہیں، تعلیم پا سکتے ہیں، ہے نا؟ اور دعا بھی کر سکتے ہیں اور رفاقت بھی رکھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم چغلیاں کریں، ہے نا؟ کانوں کے اندر باتیں کریں بھائی صاحب، ہے نا؟ اس کی بات کر لی، اس کی بات کر لی. ہم رفاقت کریں، فیلوشپ کریں. جیسے یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تم دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہوں، کوئی ہے میری آواز کو سنے، دروازہ کھولے. میں اندر آنا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ مل کر کھانا کھانا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ. یسوع مسیح فیلوشپ کا اظہار کر رہے ہیں. یسوع مسیح آنا چاہ رہا ہے یہاں پر، وہ فیلوشپ کرنا چاہ رہا ہے، ہر روز کرنا چاہ رہا ہے رفاقت. اس کے ساتھ فیلوشپ کریں، ہر روز کریں رفاقت اس کے ساتھ. آمین. گھر میں 2 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، سہیلیوں پہ فونوں پہ باتیں کرتی ہیں، ہے نا؟ دوست لڑکے باتیں کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم فیلوشپ کر لیں، کوئی گواہیاں شیئر کر لیں، کوئی دعائیں مل کے کر لیں.
कलाम की बात मैंने आज सीखी है, तो ये सारी चीजें करना इंतहाई जरूरी है। ये करेंगे तो आप क्या होंगे, कायम होंगे। किसमें? मसीह यीशु में कायम होने के लिए ये चीजें करनी पड़ेंगी। आमीन। तो जब ये करते रहेंगे, काम जारी रखेंगे, तो क्योंकि जब हम यूनानी को देखते हैं तो उसमें है लफ्ज है मैमो, जो कायम होने के लिए खास लफ्ज इस्तेमाल है मैमो, और इसका मतलब है जारी रहना, कायम रहना, खास, मुसलसल, रुकना नहीं है। जो गाड़ी रुक जाती है तो वो सैलवर्ड पहुंच जाएगी। हम लोग गुजरांवाला से आए, मेरा भाई बिलाल, हम दोनों गाड़ी में थे, तो जहां पे हमने गाड़ी रोकी तो वो गाड़ी वहां पे रुक गई। वो क्या पुल है, वहां पे जब गाड़ी रोकी तो वहां पे गाड़ी रुक गई। उसका मतलब ये था कि वो गाड़ी यहाँ पे पहुंच गई, नहीं, जहां गाड़ी रोकी वहां पे रुक गई। आप भी ऐसे ही हैं, ठीक है? हर ईमानदार ऐसे है। जितना मेहनत करेगा यीशु मसीह में, जितना रूहानी लेवल्स के लिए वो दुआएं करेगा, रोजे रखेगा, कलाम पढ़ेगा, तालीम पाएगा, वो आगे तरक्की करेगा रूहानी आलमों के अंदर। यहां यीशु मसीह दो तरह के फल की बात करते हैं, एक फलदार और एक बेफल। हम देखिए, हम फलदार का फल जब मिल जाए तो फिर आगे काम जारी रखना है। आमीन। फिर आगे काम जारी रखना है, फिर दूसरों की तरक्की का बाइस ठहरना है, बरकत का बाइस ठहरना है। आमीन। दोस्तों, हमने क्या करना है? जारी रखना है। और क्या कर लाना है? फल लाना है। कौन सा फल लाना है? जो बाइबल स्टडी करते हैं वो मुझे बताएं। खुशी करना, खुशी करना। यस, वेरी गुड, मैं लग गई। वेरी गुड। और ऐड कर दे, उसी के अंदर ऐड कर दें रूह के फल। यस, आमीन। यस, प्रेज गॉड। खुदा बरकत दे आपको। सो हमने क्या कर लाना है? फल लाना है। और जो इब्लीस हमें रोक रहा है कायम होने में, और कायम होने के लिए 4 चीजों पर हमने काम करना है। वैसे कितना टाइम है? हो गया टाइम तकरीबन, है ना? 10 मिनट है। अच्छा, 10 मिनट है। तो आगे क्या है? आगे देखिए, मैं 5वीं आयत में, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें, वो बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप देखते हैं कि मैं सारा कुछ कर लूंगा, आज अफसोस के साथ बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत कुछ कर लूंगा, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सकते। पादी साहब, पास्टर सनाला साहब, पास्टर सनाम, है ना? तो पादी साहब और मैं, हम बात कर रहे थे एक शख्स के बारे में। तो गो फल देखना चाहते हैं। सो फलों को देखना चाहते हैं, फल भी नहीं, फलों को। लेकिन कनेक्शन को तोड़कर, फेलोशिप को तोड़कर, मेरी बात को समझ रहे हैं? पकड़ रहे हैं मेरी बात को? कनेक्शन को तोड़कर, अगर ये देखें वायर लगी हुई है ना, ये माइक में बोल रहा हूं, यहां से मैं इसको कट कर दूंगा ना, चलिए कट करके देखते हैं, तो आवाज आएगी? नहीं आएगी। हमने अगर काम करना है, फल लाना है, तो यीशु मसीह में जुड़ जाएं, जुड़ जाएं प्लीज। सिर्फ खाली है ना कहने रही मैं गैसबाना बोल लेनी आ, मैं दुआ कर लेनी आ, मैं दुआ बड़ी कर लेनी सा, मैं नहीं दुआ करने से होनी होती ते भैन होन भी कर आ, जमा हो, जमा होने से बाज ना आओ, तो जमा हो, आओ रोजे रखो। मैं रोजे रखता था, अब भी तो रख सकता है। अभी क्या, अभी कुछ नहीं बिगड़ा मेरे भाई, दोबारा से आगाज कर ले, ठीक है? अगर तू देखता है कि मैं नहीं कर पा रहा, अपने पासबान से बात कर। पासबान से तो बात कर ही नहीं कर पा रहा, अपने उस दोस्त से बात कर जिसकी फेलोशिप यीशु मसीह के साथ है, जो हर रोज उससे कनेक्ट होके उस कुव्वत को ले रहा है, उस बरकत को ले रहा है, उस आग को ले रहा है और तरोताजा हो रहा है, जो शादमान है, उससे फेलोशिप कर ले, करें खुद को बहाल, ठीक है जी? जो कनेक्शन टूटा हुआ था उसको बहाल करें, शिफाएं खुद मिल जाएंगी। आमीन। आज
शिफाया इबादत का इनकार किया गया। और मोस्टली शिफाया इबादत पे मैसेज क्या होता है, यीशु मसीह के मौजज़ात को पेश किया जाता है, शिफाओं को देखा जाता है। ठीक है, तो मैं तो तुसी बाबा ही सुन ले ने ते आज फिर ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਨਵਾਨੇ है ना। कितने सुने, काफी सुने ना, बहुत सुने हैं, है ना। तो शिफा मिल गई, सबको मिल गई शिफा, सबको नहीं मिली, क्योंकि शिफाएं कुछ फौरन मिल जाती हैं और कुछ शिफाओं के लिए यीशु मसीह चाह रहा था कि वाकई ये मेरे पास आए, दिल से आए। कुछ शिफा लेके भाग जाते हैं, यीशु मसीह भी फिर दास है, यीशु मसीह कहना अच्छा दसना रन माफ है ना। यीशु मसीह को बस हम यही पेश करते रहे और यही देखते रहे। यीशु मसीह बहुत मोहब्बत का, यीशु मसीह ने मोहब्बत की सलीब पे, यीशु मसीह भी सिखाता है बीमारियों में रख कर इंसान को। सो प्लीज हम सीख लें, नहीं सीखांगे तो फिर वो डालियां ये बढ़ती है ना, यीशु मसीह ने काट डालता है, तो जो डालियां काट नहीं जाती हैं वो जाती किधर है, कहाँ जाती हैं? हाँ जी, वेरी गुड भाई, तुझे लगता है बाइबल पढ़ी है, आग में झोंकनी जाती है। मैं आयत पढ़ना चाहूंगा, अगर कोई मुझ में कायम न रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और वो सूख जाती हैं और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं। फिर आग बाबा भड़कती है, पामड़ बल है, हाँ जी, चंगी अग बलदी है, फिर की होंगी है, फिर धुआं भी उड़ता है। आजकल सर्दी वैसे अगर सेक बाबा मिल जाता है, खाने भी उसके ऊपर पकते हैं, लेकिन ये उस आग की बात नहीं की जा रही, ये हमेशा की जलती हुई आग की बात की जा रही है। लेकिन हम ईमानदार वहां नहीं जाएंगे, हम कहां जाएंगे? आसमान की बादशाही में। बिल्कुल ही सिनारियो फर्क है। ये वो जगह है जहां पर आग है, हमेशा की जलती हुई आग। ये उनके लिए है जो फल नहीं लाएंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे, जो उसके पास नहीं आएंगे, जो उसके साथ नहीं चलेंगे। यीशु मसीह ने किस लिए जान दी है? सिर्फ मसीहियों के लिए जान दी है? नहीं, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, हर इंसान के लिए, ताकि जो भी इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। तो वो हमें वो दरवाजे में से दाखिल होकर, यीशु मसीह दरवाजा है ना, उसमें दाखिल होकर आसमान की बादशाही में जाना, वो आया कि हम आसमान की बादशाही में जाएं। तो अब हम पर है कि हम कहां रहते हैं। हम काट दिए जाते हैं, हम कनेक्ट रहते हैं, हम आसमान की बादशाही में जाते हैं कि जलती हुई आग में जाते हैं। ये हम पर है, अब हम पे है। मैंने ये मैसेज शेयर किया, मैंने कहा कि जो निजात है उसका प्रोसेस चल रहा है, वो मेरी तरफ देखने लगी। क्या यीशु मसीह ने निजात का काम पूरा नहीं किया सलीब पे? आप क्या कहते हैं, आप मुझे बताएं। यीशु मसीह ने निजात का पूरा काम कर दिया सलीब पर? कर दिया। आमीन। तो फिर आज हमें ये फिर नहीं करना चाहिए, फिर रोजे नहीं रखने चाहिए, फिर दुआएं भी नहीं करनी चाहिए? बताइए। और वाकई यीशु मसीह ने निजात का पूरा काम कर दिया तो परेशान हो गया। निजात का 3 सेशन है। हम निजात पा चुके हैं, हम निजात पा रहे हैं, हम निजात पा जाएंगे। ठीक है जी। एक काम यीशु मसीह ने कर दिया, आया, उसकी पैदाइश हुई, क्रिसमस गुजरा ना, हमने सेलिब्रेट किया, और सब जानते हैं यीशु मसीह कैसे आए। यीशु मसीह सलीब पर जान देकर कब्र में गए, जिंदा हुए, आसमान की बादशाही बाप की दाहिनी तरफ जाके बैठा है। आमीन। अब जब वो दोबारा आएगा लेने के लिए, फिर जब साथ ले जाएगा तो फिर हम पूरी निजात पा जाएंगे। लेकिन दुल्हन होनी है तैयार, उन्हें नाल जाना है। कितने जाना है? आसमान की बादशाही में। लेकिन जो दुल्हन तैयार नहीं होगी वो कहां रह जाएगी? इतनी रह जाएगी। और वो जाएगी कहां पर? आग में। बदबूदार ड्रेस के साथ, मेकअप ना किया है, दाग जुड़ियां हों तो दूल्हा को ही लेके जाना। कोई दुल्हन आपके सामने ऐसी गई हो दूल्हे के साथ तो मुझे बता दें। कोई ऐसी रुखसती हुई है दुल्हन बिना मेकअप से गई हो, बिना लाल जोड़े ने? नहीं गई, मैंने भी नहीं देखा, और उम्मीद करता हूं आपने भी नहीं देखी होगी। कोई जिनको भाज के गई होनी हो तो दौड़ गई हो गए, वो तो काम ही फर्क है भाई साहब, है ना। लेकिन ये अफसोस की बात है, जैसे कदम उठाए जाते हैं
یہ افسوس کی بات ہے جو ہمارے ماں باپ ان کی تربیت نہیں کر پاتے, ان کے ساتھ دوستانہ ماحول نہیں بنا پاتے, پھر بیٹیاں ایسے قدم اٹھا لیتی ہیں, یا باپ ان کے ساتھ دوستانہ ماحول نہیں رکھتے اپنے بیٹوں کے ساتھ, تو پھر یہ قدم اٹھ جاتے ہیں. سو کیا ہے کہ ایسا ہم نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا, آپ نے بھی نہیں دیکھا. تو ضرور ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ آسمان سے لینے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, دلہن کو. تو دلہن کو چاہیے کہ کوئی داغ اور جھری نہ رہے, ہم داغدار نہ ہوں, ہم ناپاک نہ ہوں, ہم پاک ہوں. جیسا ہمارا بنانے والا پاک ہے ویسے ہم پاک ہوں, ہے نا. تو یہ جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے, ٹھیک ہے جی. قائم رہنے کا مطلب ہے ہم کیا رہیں, جاری رہیں. اگر آج قائم ہیں تو 10 سالوں بعد بھی قائم رہیں, 5 سال بھی بعد بھی قائم رہیں, مہینے بعد بھی قائم رہیں, 6 دن کے بعد بھی قائم رہیں, اور یہ سلسلہ جاری رہے. اور جب یسوع مسیح آئے اور ہمیں لے کر اپنی دلہن کو ساتھ چلا جائے دلہا. ہلیلویا. ایسے دلہے کے لیے شکر گزاری کریں اور یسوع مسیح کے لیے بھرپور تالیاں بجائیے. دلہا آپ سے ملنے والا ہے. ہلیلویا, 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 ہلیلویا. آگے ایک اور بات ہے, اگر تم قائم رہو گے جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. پھر آپ کے لیے چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی, آپ کے دل میں ہوں گی چیزیں, وہ آپ کے لیے ہونا شروع ہو جائیں گی. میں نے اپنی وائف کے لیے دعائیں نہیں کی تھی کہ میری وائف ایسی ایسی ہو, میرے دل میں تھا وہ سب چیزیں کہ میری وائف ایسی ایسی ہو. خدا نے ویسا ویسا کیا, مجھے پھر وہ دعائیں نہیں کرنی پڑی لمبی لمبی, میرے دل میں تھی کہ خدا نو میری وائف ایسی ہو, خدا کی ستائش ہو. وہ خادمہ ہے, وہ خدمت گزار ہے. اگر تم مجھ میں قائم نہ رہو, قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں, تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ, جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. شاگرد جو ہوتا ہے وہ شاخ کے گرد چکر لگانے والا ہے, جو اصل اس کے میننگز ہیں. اس کے جو گرد چکر کاٹنے والا ہے. اگر یہ درخت ہے, یہ مائک کا جو سٹینڈ پڑا ہوا ہے, تو یہ درخت ہے, تو اس کی جو گرد چکر جو لگانے والا ہے اس کے سراؤنڈنگ میں رہے گا, وہ بھاگ نہیں جائے گا, اسی کی پیروی کرے گا, اسی کی سنے گا, اور اسی کے جو گرد رہے گا وہ شاگرد ہے. ہم دیکھیں کہ کیا ہم واقعی ایسے ہی شاگرد ہیں, یسوع مسیح کی سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں, اس کے جو گرد میں رہتے ہیں, یا سنڈے کو یہاں آتے ہیں اور جمعرات کو اس دربار پر جاتے ہیں. یہ ہم دیکھیں, یہ ہم خود میں جھانکیں, خود میں دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں. تب ہم شاگرد ٹھہریں گے جب اسی کے چوگرد رہیں گے. جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی. واو, یسوع مسیح ہم سے محبت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم بھی محبت رکھیں, ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں, کیونکہ یہ کون سا حکم ہے, نیا حکم ہے. میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو, جیسے میں تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. کیونکہ اسے سب جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو, شاگرد ہو. محبت نظر آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ ایک ہی کون ہے, یسوع مسیح کی ہے, یسوع مسیح کا پیروکار ہے, یہ وہ بلیور ہے, یہ وہ ایماندار ہے جو محبت رکھتا ہے. تو جو محبت رکھتا ہے وہ پچھلی بات, وہ گندی باتیں نہیں کہتا, ٹھیک ہے جی, وہ اچھی باتیں اگلتا ہے. جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ پھر زبان پر آتا ہے. ہمیں سو خداوند آج اس شام ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکتیں دیں, اور ہم یسوع مسیح میں قائم رہیں, مضبوط رہیں اور پھل لائیں. اگر آج تک آپ نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو آئیں, توبہ کریں, آئیں آنکھوں کو بند کریں. جس کسی نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا وہ اس کے حضور آئے, اپنے گناہ کا اقرار کرے, معافی مانگے اور توبہ کرے. پلیز دعا کیجیے. جس کسی نے یسوع مسیح کو واقعی دل سے قبول نہیں کیا وہ آج اس کے حضور میں آ جائے. جو پھل نہیں لا رہا, جو دعائیں نہیں کر رہا,
जो तालीम नहीं पा रहा, जो रफाकत नहीं रख रहा, जो रोटी नहीं तोड़ रहा, वो कैसे कह सकता है कि मैं ईमानदार हूं? वो कैसे कह सकता है कि मैं रूहानी हूं? वो कैसे कह सकता है मैं रूह से भरा हुआ शख्स हूं? वो कैसे कह सकता है मैं यीशु मसीह की शागिर्दा हूं, मैं शागिर्द हूं? जो इन 4 बातों पर अमल नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहे 4 बातों पर अमल तो दुआ करना शुरू करें। प्लीज दुआ कीजिए। जुमायत आवाज नहीं आ रही दुआ की। कहीं यीशु नासरी आज के बाद हम इन 4 बातों पर काम करेंगे। यीशु मसीह नासरी जिन्होंने तौबा नहीं की, वो कहीं यीशु मसीह हम इकरार करते हैं अपनी खताओं का, अपने गुनाहों का, हम माफी मांगते हैं, हम मिन्नत करते हैं कि अब के बाद हम तेरे साथ चलेंगे। हम गुनाहों को छोड़ते हैं, हम तर्क करते हैं, क्योंकि हम तेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, हम फल लाना चाहते हैं, हम फल पाना चाहते हैं, हम जिंदगी पाना चाहते हैं। हम मिन्नत करते हैं, रूहुल कुद्स आ हमें ले ले, रूहुल कुद्स आ हमें घेर ले। जीसस। दुआ की आवाज नहीं आ रही। जो कहते हैं कि हम रूहानी हैं, उनकी दुआएं आना शुरू हो जाए। जो कहते हैं हम गैर जुबानें बोलते हैं, उन्हीं की दुआ ना आवाज आना शुरू हो जाए। आवाजों को बुलंद कीजिए, आवाजों को बुलंद कीजिए। जुमायत आवाजों को बुलंद करें। लिशोंद्रा साला रबिदे रेत्रो मारा संधोरी मारा रासाकाता शेंद्रो मारा संधोरो भी। कमजोर ईमान वालों की दुआ करें। जो तौबा कर रहे हैं इस वक्त में, वो दुआ कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करें। रूहानी लोग, रूह से भरे हुए लोग, रूह के फल से भरे हुए लोग, वो दुआ करें। शिलो राफारा संद्रो रिबारा रासिके शिमोरो सोली बारा साकातो शेलो रासंद्रा बारा रासिके शिपोरा मारा सापारो सोल जरा लिंद्रो राखंदे साबारा साकातो। In the mighty name of Jesus. खुदावन तू माफ कर अपने लोगों को, माफ कर खुदावन। जो आज से पहले धागों के पास जाते रहे, जो धागे और तावीज करते रहे, धागों को पहनते रहे, तावीजों के पानी को पीते रहे, माफ कर खुदावन इनको। जीसस माफ कर दे। जो कोई तौबा करना चाहता है मेरे पीछे दुआ करे। ऐ बाप, जो कोई तौबा करना चाहता है वो मेरे पीछे दुआ करेगा। ऐ बाप, यीशु के नाम में मैं तेरे पास आता हूँ और मिन्नत करता हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं इकरार करता हूँ कि अब आज से पहले मैं तुझसे दूर रहा, मैंने गुनाह की जिंदगी गुजारी, मैंने गुनाह को गले लगाया, मैंने बदी को अपने बदन से किया, मुझे माफ कर दे। मैंने तारीकी में जिंदगी गुजारी है। तू नूर है, तू रोशनी है। मैं मिन्नत करता हूँ यीशु नासरी, मुझे माफ कर दे। अपने खून से धो डाल और अपनी रोशनी में जिंदगी में ला। तारीकी मुझे छोड़ दे, अपने खून से धोकर साफ कर। मेरे इकरार को कबूल कर ले, मुझे माफ कर दे, मुझे आजाद कर दे। यीशु नासरी के नाम में आमीन।